ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि डाइएजोनियम सॉल्ट से, या बच्चों इसी के टर्म्स में बच्चों हमको सेंट मेयर रिएक्शन भी पढ़ना है, ठीक है। और इसमें हमने बताया था बच्चों के एनिलीन को लेकर के हम लोग क्या बना सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। और टेम्परेचर हमने क्या लिया बच्चों, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, बाद में अगर इसी का रिएक्शन बच्चों CuCl एंड HCl से करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन, जो कि क्या कहलाता है, सेंट मेयर रिएक्शन कहलाता है। ओके, फिर मैंने प्रॉपर तरीके से बच्चों पिछले वीडियो में इसका मैकेनिज्म बच्चों मैंने डिस्कस कर दिया है। ओके, अब चलो नए टॉपिक बच्चों चलते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड है। एक बात बताओ, यहाँ पे न्यू टॉपिक की बात कर रहा हूँ बच्चों, सेंट मेयर रिएक्शन। ओके, सेंट मेयर रिएक्शन बच्चों क्या होता है समझते हैं। तो जैसे अभी हम लोग लास्ट टाइम बच्चों ये बनाए थे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है कि नहीं। तो बेंजीन हो गया एंड इसके ऊपर N2 प्लस Cl माइनस एंड दिस इज द BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ बच्चों आप लोग ऐसे सिंबल दे दो एरो का, और इसके ऊपर लेना बच्चों CuCl एंड ऑब्लिक क्या लेना बच्चों, HCl। ये आप ले सकते हो बच्चों Cu2Cl2, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमें बना के दे देगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या बना के दे देगा, क्लोरोबेंजीन, एंड साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, N2 गैस। ओके, ध्यान से मेरी बातों को सुनना बच्चों। फिर एरो का सिंबल ले लो बच्चों एंड CuBr कर लेना एंड ऑब्लिक क्या कर लेना, HBr। या लिख सकते हो बच्चों Cu2Br2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, एंड साथ में बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ओके बच्चों, मेरी बात समझना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर एक और टर्म्स बच्चों ले लेना हम लोग, जैसे मान लो पोटेशियम आयोडाइड बच्चों अगर मिक्स कर दें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में और थोड़ा सा वार्म कर दें, हीट दे दें बच्चों, है कि नहीं, तो ये क्या बना के दे देगा बच्चों, समझ में आ भी रहा होगा, क्या हो जाएगा, आयोडीन। क्या ऐड कर देंगे बच्चों, आयोडीन। और यहाँ पे भी बच्चों आपका मिल जाएगा N2 गैस एंड क्या मिल जाएगा, KCl। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, आसान है। और ये हमें क्या दे दिया बच्चों, आयोडो बेंजीन दे दिया। चलो एक और बच्चों आता है आपका नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, इसी बेसिस पे आता है गैटरमैन। क्या लेना बच्चों, गैटरमैन रिएक्शन। अब वो गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान कर रहे हैं बच्चों तो फिर दिक्कत आपके साथ होना है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस है बच्चों, जितना आप इग्नोर करेंगे उतना समझ में नहीं आएगा। यहाँ बेंजीन लिया बच्चों हमने, और बेंजीन के ऊपर हमने बच्चों रख दिया N2 प्लस एंड Cl माइनस। नाम तो याद हो ही गया होगा बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इधर ध्यान दो जी, कहाँ ध्यान है, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन बच्चों Cu और ऑब्लिक क्या लेना बच्चों, HCl से। अच्छा देखोगे ना तो याद हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और एरो का सिंबल ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, CuCl, ठीक है, एंड हल्का सा क्या देना बच्चों, हीट, ठीक है। तो ये जनरली देखो हमें क्या बना के दे देगा, बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। समझ पा रहे हो बच्चों, और नाइट्रोजन गैस को निकाल दो साइड। ओके, तो क्या बना के दे दिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक और बच्चों Cu एंड क्या लेना बच्चों, HBr, एंड साथ में क्या दे देना बच्चों, हल्का सा हीट दे देना। तो ये भी क्या बना के दे देगा बच्चों, बेंजीन, और बेंजीन ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को निकाल देना, ठीक है। तो ये बताओ एक चीज नोटिस करना, तो सेंट मेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन ये दोनों मिल करके बच्चों अपना अपना बच्चों कॉन्सेप्ट दिए, और जिससे एक आइडिया लगा बच्चों कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन हम लोग बना सकते हैं, है कि नहीं, दोनों मिलकर बना लिए ना। लेकिन एक मिसिंग है बच्चों, क्या, फ्लोरीन मिसिंग है। और याद करना ना बच्चों, उसमें भी बच्चों मिसिंग था, हेलो एल्केन्स में भी, है कि नहीं। तो स्वार्ज रिएक्शन आया था। सेम वैसे ही बच्चों, जाहिर सी बात है भाई, साइंटिस्टों को वही काम करने में मजा आता है बच्चों जो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद से एक और नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, जिसका नाम है बेल्ज सीमान रिएक्शन, बेल्ज सीमान रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब बेल्ज सीमान रिएक्शन में देखो एक्चुअली होता क्या है, ये हम देखो तो इधर बेंजीन लेना, N2 प्लस एंड क्या लेना बच्चों, Cl माइनस, ओके। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
आसान है बच्चों। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग करा देंगे किससे, HBF4 से, ठीक है। तो टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, तो टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड बोल सकते हो आप लोग बच्चों। एंड एरो का सिंबल लगा लिया हमने बच्चों, ये था H+ एंड BF4 माइनस, H+ एंड BF4 माइनस। तो यहाँ बच्चों आप लोग रिंग बनाइए एज इट एच, और यहाँ पे देखो ना N2+ और Cl- और H+ क्या निकाल देगा, HCl। ध्यान देना बच्चों, इंटरेस्टिंग भी है, ओके। एंड यहाँ पे बच्चों क्या ऐड हो जाएगा, BF4- नहीं हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना डाई एजो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ना, टेट्राफ्लोरो डाई एजो, और क्या बोल देंगे, बोरेट, ठीक है बच्चों। तो ये इसका नेम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना, हीट, क्या देना बच्चों, और हीट देने के बाद बच्चों देखो जनरली मिल क्या रहा है, यहाँ से निकल जाता है BF3, क्या निकल जाएगा, BF3, और क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस, क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस। बचा क्या बच्चों हमारे पास, एक तो बेंजीन रिंग बचा, क्या बचा हमारे पास, बेंजीन रिंग, एंड बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, एंड दिस इज द फ्लोरो बेंजीन। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, आसान है कि नहीं। ये बताओ, इस तरीके से आप नोटिस करना हमने क्या किया, मतलब एक का मैकेनिज्म बच्चों हमने किया, यानी कि एनिलीन से क्या बनाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जरा खुद नोटिस करना बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बच्चों हमने सैंडमेयर रिएक्शन भी पढ़ लिया, गाइटरमैन रिएक्शन भी पढ़ लिया, और बेल्ज सीमान रिएक्शन भी पढ़ लिया, और तीनों से बच्चों यूज करके हमने क्या बना दिया बच्चों, देखो ना, क्लोरोब्रोमो एडो, क्लोरोब्रोमोसिड बनेगा, और इसमें बच्चों क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो, अगर बेल्ज सीमान खत्म हो गया बच्चों, तो एक और है, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग भी है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन हालांकि आसानी से होता नहीं है बच्चों। मान लो यहाँ पे OH है, और इसको हमने नाम क्या दे दिया बच्चों, फिनॉल, क्या नाम दे दिया, ठीक है। फिनॉल का रिएक्शन अगर PCl5 से करा दें हम लोग, PCl5 से, ध्यान से समझना बच्चों, तो हालांकि इसका बॉन्ड बच्चों आसानी से टूटता नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस, हाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जब ज़्यादा हीट वगैरह देते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोरीन आ जाएगा। एंड फाइनली बच्चों हमने ले लिया PCl3, POCl3, एंड क्या आ जाएगा, HCl। याद करिए ना, ऐसे किए थे हम लोग एल्कोहल वाले में, ठीक है ना। तो ये फ्रॉम फिनॉल कर सकते हो, हालांकि बच्चों ये मेथड यूज नहीं करते हम लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। चलो, एक और बच्चों हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, सॉरी, ठीक है, हंस डीकर रिएक्शन, याद आ रहा है कि नहीं बच्चों, हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है। और रियलिटी में बताओ ना बच्चों, तो हंस डीकर रिएक्शन जो यूज किया गया था बच्चों ना, वो हैलो एरिन्स बनाने के लिए यूज किया गया था। सुना दिया मैंने क्या बोला, हंस डीकर जो रिएक्शन है बच्चों, ये किस चीज़ के लिए यूज किया गया था, हैलो एरिन्स बनाने के लिए, लेकिन हमने हैलो एल्केन्स में भी यूज कर लिया, ओके। तो देखो क्या होता है, कैसे होता है बच्चों, ठीक है। इस हंस डीकर रिएक्शन में सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप हमने ले लिया बच्चों बेंजीन, ठीक है, हाँ बेंजीन नहीं, बेंजोइक एसिड लेना, क्या लेना बच्चों, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। इसके पहले वाला भी बच्चों जितना भी टर्म्स हमने लिखा था सबका नाम लिखना बच्चों जरूरी है, ठीक है, नहीं आएगा बच्चों तो पूछते रहना मेरे से। बेंजोइक एसिड हो गया, और बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हमने करा दिया बच्चों सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, किससे करा दिया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, यहाँ से क्या निकलेगा H, और यहाँ से क्या निकलेगा OH, H2O निकाल दिया, और यहाँ बच्चों बेंजीन लिया, ओके, और देखो ना एरो के ऊपर क्या आ जाएगा, COOAG, ठीक है बच्चों। या इसी को बच्चों लिख सकते हैं हम लोग ऐसे भी, तो C6H5COOAG। कोई नाम बताएगा इसका क्या होगा, नाम बताओ, ये आसान है यार, सिल्वर, बोलो, सिल्वर बेंजोएट है ना, या सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, ये तो बच्चों ना हमने ये बता दिया कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनेगा कैसे बच्चों। और अभी बच्चों हंस डीकर रिएक्शन अभी हुआ नहीं हमारा, ठीक है। अब इसके आगे बच्चों स्टेप जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा हंस डीकर रिएक्शन होता है। मान लो बेंजीन लिया हमने, बेंजीन के ऊपर हमने ले लिया बच्चों COOAG, और इसका रिएक्शन बच्चों याद करो ना, उसमें भी किससे रिएक्शन कराए थे, Br2 से। कुछ पल्ले पड़ रहा है, अरे Br2 से रिएक्शन करा दिया हमने।
और एरो के ऊपर बच्चों हमने CCl4 ले लिया था, और नीचे बच्चों ले लेना जाइलिन। क्या लेना? जाइलिन का स्ट्रक्चर बच्चों देख लो, यहाँ बेंजीन लेना, ठीक है, CH3, मेटा जाइलिन भी होता है, ऑर्थो जाइलिन भी होता है, ठीक है ना। तो ये CH3 बच्चों 2 रहेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये क्या हो जाता है हमारा? जाइलिन हो जाता है। क्या हो जाता है? जाइलिन, ठीक है। बॉइलिंग जाइलिन एक्चुअली बच्चों लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एक्चुअली देखो होता क्या है, मान लो यहाँ पे हमने बेंजीन लिया, डन, ठीक है। ये बताओ यहाँ से आपको करना क्या बच्चों, ये पूरे कार्बन को साइड कर देगा और ब्रोमीन जा करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा बच्चों। आज देखो मिल क्या रहा है बच्चों, यहाँ से क्या निकल जाएगा? CO2। क्या मिल गया बच्चों? CO2 मिल गया। एंड एक सिल्वर है और एक ब्रोमीन, क्या निकाल दिया बच्चों? AgBr। क्या निकाल दिया बच्चों? AgBr। ये तो हमको ब्रोमो बेंजीन मिल गया कि नहीं? क्या दे दिया बच्चों हमें? बेंजीन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? समझ पा रहे हो ना? अब क्रॉस क्वेश्चन ये भी है कि सर यहाँ से कार्बन और बेंजीन रिंग कैसे सर बॉन्ड ब्रेक कर लिया, है कि नहीं? ठीक है ना। और इसका भी बच्चों बहुत अच्छा खासा प्रोसीजर है, ठीक है ना। और इसको बाई मैकेनिज्म बच्चों हम लोग कवर कर ले रहे हैं अभी तुरंत, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, और जितना बच्चों मैं समझ डेवलप कर रहा हूँ या जितना समझा रहा हूँ बच्चों सीख लो, ठीक है ना, क्योंकि बार बार चीज़ें मिलती नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलो देखो तो इसका मैकेनिज्म बच्चों कैसे रहेगा, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी रहेगा, ठीक। तो मान लो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड O और क्या लेना बच्चों? Ag। यही ना रहेगा बच्चों? बढ़िया ख्याल है ना। और सुनो ना, यहाँ पे लेना बच्चों Br2, तो ये तो Br सिंगल बॉन्ड Br। ये बताओ यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, किसी एक तरफ बच्चों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं, तो इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। क्या कर दिया? पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये बताओ बच्चों ऑक्सीजन और सिल्वर में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? कौन? ऑक्सीजन। तो इस पर क्या आ गया? नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो एक Ag और एक Br क्या निकाल देगा बच्चों? AgBr। ये तो डन हो गया बच्चों, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, इंटरेस्टिंग है। एंड प्लस एक बात बताओ बच्चों, Br को Br एक बच रहा है ना हमारा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, Br को जो ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या मिल रहा है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मान लो अगर हम Br ऐड कर देते हैं बच्चों, Br प्लस, ठीक है, तो ये भी आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है, बढ़िया है। तो देखो यहाँ पे बच्चों Br को हमने ऐड कर लिया, कोई प्रॉब्लम है? मतलब एक ब्रोमीन ने क्या किया? Ag को हटा दिया बच्चों, ध्यान देना। और यहाँ बच्चों आपका ऐड हो गया, क्लियर, मतलब सिल्वर को हटा दिया बच्चों। अब इसके आगे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखना, ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन का ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है बच्चों? सेम। तो जितना इलेक्ट्रॉन बच्चों ये खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन ये भी तो खींचेगा, तो इस पर भी क्या आ जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस पर भी क्या आ जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कुछ समझ में आया बच्चों क्या हुआ? क्या जी बच्चों? जैसे अभी तक ये बच्चों कार्बोकेटान या कार्बोएनायन बना रहा था, या मतलब पॉजिटिव या चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या गया? फ्री रेडिकल आ गया। क्या आ गया बच्चों? फ्री रेडिकल। ध्यान से समझना मेरी बात बच्चों, मैं एकदम आप ही के जैसे लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है बच्चों कि मुझे सब आ रहा है और मैं सब लिख दे रहा हूँ लाइन से, नहीं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप भी सीखते हैं वैसे बच्चों मैं भी बच्चों लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ यार मुझे भी ऐसे ही करना है। ओके, तो मान लो यहाँ से ब्रोमीन था बच्चों, यहाँ पे Ag को रिप्लेस करके एक ब्रोमीन आ करके ऐड हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ब्रोमीन का दोनों का ताकत क्या है? स्ट्रॉन्ग, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? सेम। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है उतना इलेक्ट्रॉन ये, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो एक ये ले लेगा और एक ये ले लेगा बच्चों, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखिए अगर हम लोग बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग Br फ्री रेडिकल ऐसे निकाल सकते हो ना, बाहर निकाल दिया बच्चों। एंड प्लस ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, C6H5, ध्यान देना बच्चों, इंटरेस्टिंग है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O पे भी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो तो बच्चों नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, ये तो कार्बन यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना कि H2 निकल जाएगा। देखो सॉरी, हाँ मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा? CO2। क्या निकल जाएगा बच्चों? CO2 निकल जाएगा, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया ना। ये तो कार्बन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन बच्चों दोनों अपनी तरफ लेके जाएंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले, तो इस पर भी क्या आ जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस पर भी क्या आ जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? मैं कह रहा हूँ बच्चों मूव ऑन मत करो, जब आपने स्टार्ट कर दिया बच्चों तो इतना ठान लो कि हम खत्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला, कार्बन और यहाँ पे कार्बन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये पुल कर लिया अपनी तरफ और एक इलेक्ट्रॉन ये पुल कर लिया बच्चों। ये तो यहाँ साफ साफ क्या दिख रहा है आपको? CO2 निकल गया, ठीक है।
और यहाँ बचा क्या बच्चों, C6H5, इसके ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या आएगा बच्चों बताइए, Br फ्री रेडिकल आएगा और ये किस पे अटैक कर देगा बच्चों, कार्बन पे, और देखोगे क्या मिल गया, C6H5Br। क्या इसी को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन बनाओ और बेंजीन पर क्या लिख देना, ब्रोमीन। देखोगे बच्चों बनानी है कि नहीं हम लोग, समझ पा रहे हो नहीं। और जान तो ये ज़्यादा स्टेप का था ही नहीं, बहुत आसान था। एक में क्या किया, एक ब्रोमीन को, सिल्वर ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, जानते हो क्यों, ताकि ये क्या करे, फ्री रेडिकल रिएक्शन कर सके। ये फ्री रेडिकल किया बच्चों, यहाँ पे Br को पहले साइड कर दिया और यहाँ बच्चों फ्री रेडिकल आ गया, तो यहाँ से H2O भी सॉरी CO2 भी निकल गया और CO2 निकल गया तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया, फिर ब्रोमीन जा करके ऐड हो गया बच्चों, और क्या दे दिया, ब्रोमो बेंजीन दे दिया बच्चों। बोलो बाबू, सिमिलर है लेकिन बात समझो ना, यहाँ पे जो सिल्वर था ना हमारे पास, ठीक है ना, तो सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास Br2 दिख रहा है ना, ये हमेशा जानते हो इसको देख करके काम करेगा, हाँ किसी में भी तो हाँ, तो ऐसे नहीं होता है। जैसे एक बात बता रहा हूँ मैं, अभी क्लोरिनेशन हम लोग किए थे यार, अभी कल ही, ठीक है ना, कल ही अभी किए थे बाबू, तो ध्यान दो ना। देखो ये था पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, तो ये बताओ, ये जो Cl2 था हमारा, वो किसको देख करके काम कर रहा था, एल्युमिनियम Cl3 को, मतलब एल्युमिनियम और Cl3 था, ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड को। तो एक बात बताओ, अगर ये भी चाहता तो फ्री रेडिकल शो करता ना, होमोलिटिक क्लीवेज करता। एक्चुअली मान लो जैसे मैं ही हूँ क्लासरूम में, तो बताओ मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगी कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, चलेंगे, हाँ बताओ, आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे कि मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, बोलो। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया ना। हम दोनों एक दूसरे के एवरेज से चलेंगे, है कि नहीं, मतलब जैसा भी रहेगा बच्चों, मतलब मैं आपके अकॉर्डिंग भी चलूंगा और आप मेरे अकॉर्डिंग भी चलेंगे, तभी तो बैलेंस हो पाएगा ना। तो वैसे ही बच्चों मेरी बात सुनो ना, तो जहाँ पे बच्चों इसको लगा वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चला बच्चों, और जहाँ पे भाई सब कुछ ठीक ठाक रहा वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चला, ठीक है ना। तो ये सब रिस्टेबिलिटी का बच्चों खेल है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक हो गया बच्चों, तो एक और लास्ट बच्चों, ठीक है, इसको भी खत्म कर लेते हैं हम लोग। रसिक प्रोसेस, क्या बच्चों, रसिक प्रोसेस है बच्चों। अब देखो रसिक प्रोसेस एक्चुअली कॉमर्शियल प्रोसेस में आता है। कॉमर्शियल प्रोसेस मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ से बन सकता है बच्चों, ओके, इंडस्ट्रियल एरिया में। तो मान लो जैसे हमने ले लिया C6H6, दिस इज द बेंजीन, इसका रिएक्शन बच्चों करा देना HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और यहाँ पे CuCl बच्चों एज ए कैटलिस्ट ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या लेना, हीट, ठीक है बच्चों। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे C6H5 और क्या मिल जाएगा, Cl, अरे भाई ले लो ना, क्लोरीन बना लो। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। अरे बेंजीन बस यही नहीं रहेगा, बेंजीन ये भी है, C6H5 भी है, एंड साथ में क्या निकल जाता है बच्चों, H2O, ठीक है। एंड दिस इज द रसिक प्रोसेस, और इससे क्या बना दिया, क्लोरो बेंजीन। देखो ना, हमने बेंजीन लिया बच्चों, HCl और एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, क्या मिल गया बच्चों हमें, क्लोरो बेंजीन। बैलेंस कर लो ना, बैलेंस है कि बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, है क्या बैलेंस, कर लीजिए। एक क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, देखो बैलेंस हो गया क्या, हाँ ऑक्सीजन नहीं हुआ है, तब तो 4 हो जाएगा भाई। अच्छा हो तो गया, नहीं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा फिर, हाँ अच्छा हाँ यार हो तो गया, डन डन डन, हिसाब बराबर, ठीक है, हिसाब बराबर हो गया, चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आया बच्चों, रसिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखो नहीं समझ में आया, एक बार समझा दे रहे यार। बेंजीन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया आपने, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखो बता रहे हैं, आंख बंद करके आप एक काम करिए, एक यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिए और एक क्लोरीन को ले जा करके ऐड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। बाकी जितना मटेरियल बच रहा है बच्चों किस में ऐड कर दीजिए, वाटर बनाने में, ठीक है। तो बच कितना रहा था, 2 हाइड्रोजन बच रहा था बच्चों और एक ऑक्सीजन बच रहा था, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्या हुआ,
क्या हो गया? अच्छा ये 2 हटा दें। अच्छा 1 मिनट रुको ना यार। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बता रहे हैं, मान लो 2 हमने लगा दिया ना, आपने क्या बोला कि सर अब बस हाफ लगा दीजिए हो जाएगा। तो एक काम करो, जब अगर ऐसा कर रहे हो बच्चों तब तो फिर यहाँ पे 2 कर दिया, ये भी खत्म और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखोगे वही ना बात होगा। अरे अगर यहाँ पे हाफ लगा रहे हो, बाकी से 2 हटा देंगे, तो हाफ को हटाने के लिए 2 से क्या कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 और यहाँ पे 1/2 था तो क्या हो गया, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 2 हो गया, दो बैलेंस हो गया। ये बच्चे चेक कर सकते हैं हम लोग, हो गया ना अभी। चलो अब यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, और प्रिपरेशन बच्चों कंप्लीट हमने खत्म कर दिया इसका।